काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में छोटी छोटी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां लगी रहती हैं क्योंकि मानव का शरीर जो है ना, वो क्षय होने की प्रक्रिया में चलता रहता है। कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। आज बात करेंगे तमाम छोटी छोटी बीमारियों की जो बहुत समस्या तो नहीं देती हैं लेकिन परेशान कर डालती हैं, और अमूमन हम आप सब कोई उन छोटी छोटी बीमारियों की चपेट में आते भी रहते हैं। तो चाल चक्र में आज बात होगी तमाम डेली लाइफ की, दैनिक जीवन की छोटी छोटी बीमारियों की। क्या बात होगी, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करने वाले हैं छोटी छोटी बीमारियों से जुड़ने वाले बड़े बड़े ग्रह कौन से हैं। आखिर कौन से ग्रह हैं जो तमाम छोटी छोटी बीमारियां पैदा करते हैं। ग्रहों की शांति कैसे करें, ग्रहों का उपाय क्या करें, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि ये छोटी छोटी बीमारियां छूमंतर हो जाएं। राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी जानेंगे और आज के शुभ पहर की भी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो बात उन बीमारियों की होगी जो डेली लाइफ में हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं, हमें होती रहती हैं, हम ठीक होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन बीमारियों को ठीक करने के उपाय क्या हैं, कैसे उन बीमारियों को हम दुरुस्त कर सकते हैं। सबसे पहले लेकिन आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी। आज की तिथि होगी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और यही नक्षत्र और चंद्रमा की यही पोजीशन बताएगी कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जिस सबसे छोटी बीमारी की हम पहले बात करेंगे वो अमूमन हमें होती ही है। कुछ लोगों को उसकी टेंडेंसी होती है और कुछ लोगों को ऋतु परिवर्तन के साथ हो जाती है। वो बीमारी है सर्दी, जुकाम और खांसी की। क्या मामला है पूरा? आम तौर पर ये जो तुरंत सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाती है लोगों को, इसके पीछे जो सबसे बड़ा प्लेनेट होता है ना, उसका नाम चंद्रमा है, मून है। कभी कभी इसमें मंगल भी होता है क्योंकि चंद्रमा का जो बैलेंसर है ना, वो मंगल है और मंगल का बैलेंसर चंद्रमा है। तो चंद्र और मंगल चूंकि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसीलिए इसमें से एक भी अगर गड़बड़ हो गया तो सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या पैदा हो जाती है। चंद्रमा के कारण ये लगातार सांस और जकड़न बनाए रखती है। चंद्रमा अगर कमजोर हुआ और चंद्रमा की वजह से सर्दी, जुकाम, खांसी हो गई तो कफ का जो मामला है ना, तो कफ की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी। शरीर जो है ना, कफ प्रोन हो जाएगा, कोल्ड प्रोन हो जाएगा। तो सांस फूलेगी आपकी, शरीर में जो फेफड़े हैं ना, यहाँ पर कंजेशन बना रहेगा, सांस की दिक्कत आपके साथ लगातार बनी हुई दिखाई देती रहेगी। मंगल की वजह से कभी कभी ये जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है ये बुखार में कन्वर्ट हो जाती है, फीवर हो जाता है ना। कोल्ड कफ का कंजेशन इतना ज्यादा होता है कि इसमें फीवर हो जाता है, बुखार बढ़ जाता है लोगों का, बीमार हो जाते हैं लोग। तो चंद्रमा होगा तो जकड़न होगी, कंजेशन होगा, और मंगल होगा तो कंजेशन से आगे बढ़ के ये फीवर में कन्वर्ट होगा। पहले आपको सर्दी जुकाम हुई, खांसी आ रही थी, दूसरे दिन बुखार चढ़ गया, यानी वहां पर मंगल भी आ गया। जिन भी लोगों को ये समस्या नियमित रूप से रहती है ना, उन लोगों को कुछ रूटीन में बदलाव करने होंगे क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो बड़ा सेट है। रात का समय अंधकार का समय होता है, आराम का समय होता है, पेड़ पौधे भी सो जाते हैं तो हमें भी सो जाना चाहिए। तो रात को जो लोग देर तक जगते हैं ना और सुबह देर तक सोते रहते हैं, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, कोल्ड कफ परेशान करता है। तो देर रात तक जगने से और देर सुबह तक सोने से बचना चाहिए ऐसे तमाम लोगों को जिनको कोल्ड कफ की या कंजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। ऐसे लोगों को चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब पंडित जी बड़ा महंगा उपाय बता रहे हैं, चांदी गिलास कहां से खरीद के लाएं? ऐसी दशा में जहां पीने का पानी स्टोर करके रखते हैं, फिल्टर है, घड़ा है, बाल्टी है, जहां भी रखते हैं ना, उस पीने के पानी वाले बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल दें।
ताकि जो सिल्वर का एलिमेंट है ना, जो चांदी का तत्व है, वो पानी में मिक्स हो जाए, और जब वो जल आप ग्रहण करेंगे तो शरीर आपका प्यूरिफाई होगा, शरीर शुद्ध होगा, शरीर से विष आपके बाहर निकलेगा, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। रोज सुबह सूर्य की रोशनी में पीठ करके थोड़े समय तक बैठिए। एक नियम कहता है आयुर्वेद का कि जब हम आग सेंकते हैं ना, जब आग जला के सेंकते हैं तो वो पेट की तरफ से सेंकनी चाहिए, और जब सूर्य की रोशनी हम अपने शरीर में एब्जॉर्व करना चाहते हैं तो पीठ करके बैठना चाहिए। तो सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सूरज उग रहा हो ना, जब उसकी रोशनी के धूप जो है वो चुभे नहीं, उस समय सूर्य की तरफ पीठ करके अगर आप थोड़ी देर बैठें तो उससे जो सूर्य की रोशनी है ना, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी से होती पूरे शरीर में फैलेगी, और आपके शरीर को स्ट्रेंथ मिलेगी, शरीर की जकड़न खुलेगी, चंद्रमा मंगल बैलेंस होंगे। क्योंकि चंद्रमा मंगल आपसी बैलेंसर तो हैं, लेकिन इन दोनों का जो सबसे बड़ा बैलेंसर है वो सूर्य है। इसीलिए चंद्रमा मंगल दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो रेगुलर जो सर्दी जुकाम की खांसी की समस्या है वो गायब हो जाएगी। दूसरी समस्या जो बड़ी कॉमन है वो है स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या। कभी दाने निकल गए, कभी खुजली हो गई, कभी काले काले दाग धब्बे पड़ गए। खासतौर से जो बच्चे यंग एज के होते हैं, ग्रो करते हैं ना, चेहरे पे तमाम पिंपल्स पड़ गए, ये एक प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट होती है, बड़ी खास हो जाती है। क्या मामला होता है इसके पीछे? मुख्य रूप से ये समस्या होती है बुध की, और आंशिक रूप से समस्या होती है मंगल और सूर्य की। बुध की समस्या होती है स्किन के पीछे, हमेशा याद रखिए, और कभी कभी इसमें मंगल और सूर्य की भूमिका भी होती है। बुध से जब ये समस्या होती है तो ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। आपकी स्किन का जो ऊपरी लेयर है ना, ये बुध है, मरकरी है, जो चीजों को सुडौल बना दे, जो चीजों को पैक वैक करके बढ़िया कर दे ना, वो बुध है। पैकिंग का प्लेनेट होता है ना, तो शरीर में आपके मांस को, आपकी नसों को, हड्डियों को, सबको पैक कर दिया। किससे पैक किया गया? स्किन से पैक कर दिया गया। तो पैकेजिंग का मालिक बुध होता है ना, तो शरीर को पैक कर देता है स्किन से। इसीलिए जब बुध कमजोर हो जाता है तो स्किन की प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है, जो पैकेजिंग का हिस्सा है वो वीक हो जाता है। मंगल और सूर्य जब कमजोर होते हैं तो दरअसल ये स्किन का मामला नहीं होता, ये मामला कहीं और का होता है जो स्किन पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मान लिया शरीर में कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई, कोई दवाई खाली सूट नहीं किया, लोग कहते हैं रिएक्शन हो गया दवा का, चेहरे पे दाग धब्बे आ गए। वो दरअसल प्रॉब्लम मंगल सूर्य वाली प्रॉब्लम स्किन की नहीं होती है, प्रॉब्लम कहीं और की होती है जो स्किन पे आ जाती है। दवाई सूट नहीं की, या बहुत सारे लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं, दाने वाने निकल जाते हैं, यानी ये प्रॉब्लम होती है पेट की, खून की, जो स्किन पे रिफ्लेक्ट होती है ना, स्किन पे दिखाई देती है। तो दो तरह की स्किन की प्रॉब्लम होती है त्वचा की, एक तो बुध वाली होती है, त्वचा ही खराब है, और एक होती है मंगल और सूर्य वाली प्रॉब्लम, कुछ और होती है जो स्किन पर दिखाई देती है, इसको पहचानने की जरूरत होती है। मंगल जब बहुत खराब होता है कभी कभी, तो कुंडली में लिखा होता है कि आपके साथ बड़ी भारी दुर्घटना घट जाएगी, और ऐसी दुर्घटना में शरीर पर निशान बन जाते हैं। चोट लगी, यहां कट गया, गाल पे चीरे का निशान बन गया, सर में चोट लगी, यहां निशान बन गया, मतलब दुर्घटना, एक्सीडेंटल प्रोन जो निशान बन जाते हैं, जो इंजरीज हो जाती हैं, उसमें मंगल होता है, और ये निशान भी स्किन पर दिखाई देते हैं, बुरे लगते हैं। अब मान लिया कि जीवन में स्किन की प्रॉब्लम आ गई है या आने वाली है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, ताकि सूर्य के सामने कुछ देर खड़े हो सकें। देखिए, सूर्य की रोशनी में वो ताकत है ना जो ताकत किसी में नहीं है। चंद्रमा की रोशनी अमृत है, और सूर्य की रोशनी उस अमृत का विस्तार है, एक्सटेंशन है। तो सूर्य की रोशनी में जब खड़े होंगे, सुबह सुबह जल चढ़ाएंगे उगते हुए सूर्य की रोशनी में, तो शरीर उसको एब्जॉर्व करेगा, और शरीर अंदर से ठीक होना शुरू होगा। स्किन आपकी धीरे धीरे ग्लो करनी शुरू कर देगी। सप्ताह में एक बार आपको उपवास भी रखना होगा। स्किन की प्रॉब्लम के पीछे बहुत बार हमारा पाचन तंत्र होता है, पेट होता है, हम खाते चले जाते हैं, शरीर को एक दिन भी आराम नहीं देते कि भैया एक दिन थोड़ी शांति हो जाए, ऐसा करते ही नहीं है। तो सप्ताह में एक बार केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो शरीर विषमुक्त होगा, स्किन ग्लो करने लगेगी। कांसे का एक छल्ला, कांसा धातु होती है, आप बाजार में जाएंगे आपको मिल जाएगी, कांसे का छल्ला बहुत मिलता भी है। तो कांसे का या मिक्स मेटल का एक छल्ला बुधवार को शाम को कनिष्ठिका उंगली में ना, छोटी उंगली में पहन लेना चाहिए। इसको धारण करने से निश्चित रूप से स्किन की प्रॉब्लम में फायदा होता है। लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने से और सप्ताह में एक दिन जल और फल खा के उपवास रखने से आपको गजब का फायदा होगा, इस बात को याद रखिएगा। तीसरी समस्या और भी कॉमन है। एक समस्या तो कोल्ड कफ वाली हो गई, एक स्किन की हो गई, तीसरी है सर दर्द की।
कभी कभी तनाव से, थकान से, बीमारी से सर दर्द हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों को रेगुलर सर दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या कोई दवाई लिख देता है पेन किलर, और कुछ लोगों को पेन किलर खाने की आदत पड़ जाती है, जिससे धीरे धीरे किडनी जो है वो खराब हो जाती है। तो सरदर्द का जो हिस्सा है, सरदर्द का जो मामला होता है, बड़ा गंभीर होता है। कभी कभी इतना दर्द होता है कि लोग चल फिर नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। क्या मामला होता है सरदर्द का, हेडेक का, आइए बताते हैं। देखिए, सरदर्द की जो समस्या है, इसके पीछे दो ग्रह होते हैं, सूर्य और शनि। सूर्य का बैलेंसर जो है वो शनि है, और शनि का जो बैलेंसर है वो सूर्य है। अगर सूर्य दिन का अधिपति है, डे टाइम का स्वामी है, तो शनि रात्रि का स्वामी है, संध्या का स्वामी है। तो एक दिन का स्वामी और एक रात का स्वामी, दोनों के बैलेंस पर ही आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम चलता है। आपके ब्रेन का जो इलाका है वो सूर्य शनि के बैलेंस से ही चलता है। इसीलिए सरदर्द की जो समस्या है, बहुत हद तक वो सूर्य शनि से संबंध रखती है। चंद्र या बुध भी कभी कभी इसमें आ जाते हैं, उनकी वजह से भी दर्द होता है, लेकिन चंद्रमा या बुध का जो दर्द होता है वो वास्तव नहीं होता, वो वास्तविक बिल्कुल नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल होता है, वो मानसिक ज्यादा होता है, फिजिकल बहुत कम होता है। सूर्य शनि वाला वास्तव में होता है, एक्चुअली होता है, शारीरिक होता है। लेकिन चंद्र बुध का जो दर्द होता है वो दर्द नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल दर्द होता है, वो मानसिक दर्द होता है। अब मान लिया कि आपको सर दर्द की प्रॉब्लम रेगुलर रहती है, आप नियमित रूप से सर दर्द से परेशान रहते हैं, थोड़ा काम कर लिया सर दर्द होने लगा, थोड़ा तनाव पाल लिया सर दर्द होने लगा। तो सर दर्द को रेगुलेट कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे, नियंत्रित कैसे करेंगे? हनुमान चालीसा का अगर नित्य प्रातः पाठ किया जाए, रोज सुबह हनुमान चालीसा का अगर पाठ किया जाए तो इसमें जरूर फायदा होता है, लेकिन एक नियम से, एक तरीके से। सुबह नहाकर पूजा के स्थान पर बैठ के, हनुमान जी के सामने बैठ के तब हनुमान चालीसा पढ़िए। ये नहीं कि नहाए जा रहे हैं, एक लोटा पानी इधर, एक लोटा पानी इधर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब भगवान के लिए भी समय नहीं है, नहाने में ही उनको एडजस्ट किए पड़े हैं। तो भैया, अगर भगवान को एडजस्ट करेंगे तो फिर आप ही जानिए, आपका काम जाने। लेकिन अगर फायदा चाहिए, लाभ चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो तरीके से, तमीज तहजीब से बैठकर तब हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक पीले कागज पर लाल रंग से हंग लिखिए, हंग, देखिए स्क्रीन पर हंग। एक पीले कागज पर लाल रंग से हंग लिख लें, इसको लाल धागे में लपेट कर, लाल धागे में लपेट लें, कागज का रोल बना के, और रोल को अपने गले में पहन लें, उससे भी फायदा होगा, या दाहिनी भुजा में बांध लें अपने। कनिष्ठिका उंगली के निचले का जो हिस्सा है ना, सबसे छोटी उंगली जो है, इसका जो नीचे का इलाका है, इसको अगर दबाया जाए, हल्का हल्का ऐसे प्रेस किया जाए लगातार, धीरे 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 धीरे, करीबन 5 मिनट तक, दर्द कितना भी हो उससे राहत मिलने की संभावना बन जाती है। या ऐसा भी कहा जाता है कि जिनको ज्यादा दर्द रहता है, सरदर्द की संभावना ज्यादा होती है, उन्हें छोटी उंगली में कोई ना कोई छल्ला पहन लेना चाहिए। चांदी का पहन लें, तांबे का पहन लें, पीतल का पहन लें, कांसे का पहन लें, इससे दर्द में राहत मिलती है। थोड़ा सा टाइट पहनना चाहिए ताकि हल्का सा प्रेस बना रहे, उस हल्के से दबाव से उनको जो पेन की समस्या है, दर्द की समस्या है, वो दूर हो जाती है। चौथी समस्या, जो बड़ी छोटी समस्या है, अंतिम छोटी समस्याओं में अंतिम समस्या यही है, लेकिन बहुत कॉमन तौर से पाई जाती है, और कहते हैं कि बीमारी की शुरुआत, दुनिया की सारी बीमारी की शुरुआत इसी बीमारी से होती है, यहीं से होती है। वो समस्या है पेट की समस्या। गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की प्रॉब्लम है। क्या मामला है पूरा? देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों पाचन तंत्र और पेट की समस्या पैदा करते हैं। जुपिटर से और चंद्रमा से डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की और पेट की समस्या पैदा हो जाती है। बृहस्पति कमजोर होता है तो पेट नियमित रूप से खराब रहता है, नियमित रूप से पेट में दिक्कत बनी रहती है। और बृहस्पति पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो कभी कभी लिवर की और आंतों की समस्या हो जाती है। हालांकि आंतों में राहु की भूमिका ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी अगर गुरु के ऊपर शनि का इंपैक्ट हो गया, राहु का हो गया, केतु का हो गया ना, यानी पाप ग्रहों की भूमिका ज्यादा हो गई तो गुरु कमजोर हो गया, और गुरु कमजोर होगा तो जो डाइजेस्टिव प्रोसीजर है ना, जो प्रक्रिया है, वो कमजोर हो जाती है, और ऐसी दशा में लिवर की और आंतों की समस्या हो जाती है। अगर पेट की समस्या हो, आपको लगातार पेट खराब रहता हो, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी गला जलता है, हाइपर एसिडिटी हो गई है, ये तमाम दिक्कतें होती हैं, तो पीला पुखराज बिल्कुल ना पहने। बृहस्पति का जो ये रत्न है पुखराज ना, ये शरीर में उन इलाकों को एक्टिव कर देता है जहां से हार्मोनल सिक्रीशन ज्यादा होता है, जहां से एंजाइम्स ज्यादा बनते हैं।
इसीलिए पीला पुखराज पहनने से एकदम से एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी कभी बढ़ जाती है। तो अगर पेट की समस्या ज्यादा रहती हो, कोई विद्वान बता दे तो बात अलग है, अन्यथा पेट की दिक्कतें ज्यादा हो तो बिना सोचे समझे पीला पुखराज ना पहने। और अगर गले में जलन ज्यादा होती हो, हाइपर एसिडिटी ज्यादा रहती हो तो पीला पुखराज भूलकर भी ना पहने। पेट की समस्या ज्यादा रहती हो तो तांबे के बर्तन का पानी पिएं। रात भर तांबे के जग में पानी भर के रख दें, सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को पिएं। या तांबे के गिलास से पानी पिएं। तांबे का एक गिलास ले लें और उसमें जब भी दिन में जितने बार भी पानी पिएं उसी से पिएं, उससे फायदा होगा। रोज सुबह ब्रिस्क वॉक करें, तेजी से टहलें। सुबह ब्रश व्रश कर लें, पानी पी लें तांबे वाला, उसके बाद जोर से कम 1000 कदम 2000 कदम तेजी से ब्रिस्क वॉक करें, तेजी से टहलें, इससे भी बहुत फायदा होगा। और याद रखिए, अगर पाचन तंत्र की दिक्कत है, पेट की समस्या रहती है, तो एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए। जो लोग एक बार में पेट को ही ओवरलोड कर देते हैं, एक बार में ठूस ठूस कर खाना खा लेते हैं, पेट एकदम से ओवरलोडेड हो जाता है और ऐसी दशा में जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। पेट की समस्या रेगुलर रहती है, किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछ के, किसी विद्वान वैद्य से पूछ के त्रिफला का सेवन करने से भी पेट की, आंखों की, स्किन की और बाल की, 4 चीजों की, पेट, आंखें, त्वचा और बाल, हेयर्स, इन चारों की समस्या ठीक हो जाती है अगर रेगुलरली त्रिफला का सेवन किया जाए तो। छोटी छोटी बीमारियां हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं, सरल से उपाय आपको बता दिए हैं जिनको करके इन छोटी छोटी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। एक दर्शक से बात करते हैं, जींद से। जी बताइए। हाँ जी, मेरे लड़का के बारे में पूछूंगी। बताइए क्या मुश्किल क्या है? करियर के बारे में, नौकरी के बारे में पूछूंगी। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ जी, 21 नवंबर 1991 जी। समय बताइए। शाम के लगभग 5 बजे जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंचाना जी। क्या नाम है इसका? संदीप है जी। पूछिए क्या प्रश्न है? नौकरी कब लगेगी जी? अभी आपके बेटे ने क्या पढ़ाई की है? इसी पॉलिटेक्निक करके बीटेक करी है जी, कोचिंग ले रहा है जी। देखो, कुंडली में शनि बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत दिखाई देता है, और शनि के अलावा मंगल की भूमिका भी बड़ी सुंदर है। तो मंगल शनि का मतलब होता ही तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। आपके बेटे ने ITI की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है, तो टेक्निकल फील्ड में इन्हें सफलता प्राप्त होगी। अभी इनको एक नौकरी मिल जाएगी। ज्योतिष कहता है कि 12 अगस्त के बाद बृहस्पति के कन्या राशि में जाने के साथ इनके बेहतर दिन शुरू हो जाएंगे। अगस्त सितंबर के महीने में इनको एक अच्छी सी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रोज सुबह और रोज शाम को आपके बेटे स्वयं पढ़ें तो अच्छा है, नहीं तो आप अपने बेटे के लिए शनि चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि शनि चीजों को धीमा कर देता है ना। शनै शनै शचरः स शनैश्चरः, जो धीमे धीमे चले वो शनि है। तो शनि यहाँ पर चीजों को धीमा कर रहा है, कमजोर कर रहा है। तो शनि के मंत्र का या शनि चालीसा का सुबह शाम जप करना होगा। और अपने बेटे को एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में, शनिवार की रात को अगर आप पहना दें तो मुश्किलें मुझे लगता है कम हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, प्रकाश जी दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी बताइए प्रकाश जी। राम राम पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1973। समय बताइए। दिन के 2 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है? ये सिसाना बागपत। बागपत। सवाल पूछिए। और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1982। समय बताइए। इनका समय नहीं पता जी, परंतु जो वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत क्या होती है? झगड़ा होता है। आपने कोई रत्न पहना हुआ है? नहीं, कुछ नहीं पहना हुआ जी। देखो, आप दोनों की, आपकी पत्नी का हालांकि हमें जन्म समय पता नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली तो हमारे सामने आ गई। मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी, और आपकी राशि दिखाई देती है वृषभ राशि। शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, और अष्टम भाव में 8वें खाने में बृहस्पति बैठा है नीच का, शुक्र भी वहीं विद्यमान है। तो अब बृहस्पति शुक्र दोनों एक साथ हो जाएंगे तो जो मन है ना वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु, हालांकि दोनों गुरु हैं इसलिए विवाह तो चलेगा, विवाह में डिवोर्स वोर्स की संभावना नहीं है। लेकिन शुक्र बृहस्पति का कॉम्बिनेशन अक्सर वैवाहिक जीवन गड़बड़ करता है, और शनि चंद्रमा होने की वजह से चीजें बिगड़ती चली जाती है बिना किसी बात के। हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्र को मजबूत कर देना है आपकी कुंडली में, ये मुश्किल दूर हो जाएगी। एक ओपल नाम का रत्न बनवा लें,
एक 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा ये है कि आप और आपकी पत्नी एक साथ एक नियम बना लें, शनिवार को शाम को रात में पीपल के वृक्ष के पास जाएं, वहां सरसों के तेल का एक दीपक आप जलाएंगे, एक दीपक आपकी पत्नी जलाएंगी। जलाने के बाद दोनों लोग साथ में हाथ जोड़ेंगे, फिर घर चले आएंगे। बड़ा छोटा सा काम है ये, लेकिन अगर ये काम नियमित रूप से किया जाए तो एक तो शनि बैलेंस होगा और दूसरा आपके ओपल पहनने से जो कड़वी जबान की समस्या है ना, जो एक दूसरे के ऊपर अपनी राय थोपने की समस्या है, ये मुश्किल दूर हो जाएगी। वैसे मैं बता दूं, कोई डिवोर्स वोर्स नहीं हो रहा है। आने वाला वक्त मुझे लगता है ठीक है और आने वाले वक्त में वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा। चाल चक्र में आगे बात होगी राशियों की और उनकी सटीक भविष्यवाणी की। कैसे आप अपने दिन को शुभ बनाएंगे ये जानेंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा ये समझेंगे और शुभ पहर के खास उपाय क्या हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसे उपाय के बारे में भी बात करेंगे जिसको नियमित रूप से करने से, निरंतर करने से आप छोटी छोटी बीमारियों से सुरक्षित बने रहते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि के आज के दिन के हाल की। मेष राशि, धन की स्थिति लगातार अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी, लेकिन नौकरी में आज मुश्किल आ सकती है, नौकरी में समस्या आ सकती है। आज लापरवाही करने के परिणाम बुरे ना हो जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आज के लिए लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। वृष राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कारोबार की स्थितियां बेहद इंपॉर्टेंट हैं आज और आज मेहनत करके फायदा जरूर होगा। संपत्ति संबंधी तमाम मामले भी आपके सुलझ जाएंगे, संपत्ति की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन सेहत कमजोर है, इसलिए सेहत के मामलों का थोड़ा ध्यान दीजिए, उतना ही काम करिए जितना आप संभाल सकें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 77%। मिथुन राशि, नौकरी में और जीवन में बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं, बदलाव के संयोग बने हुए हैं। आज काफी काम भी करना पड़ेगा चीजों को मैनेज करने के लिए और तमाम परिवर्तनों को ठीक से रास्ते पे लाने के लिए। पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, डाइजेशन का बहुत ख्याल रखेंगे, डाइजेशन के मामले में कहीं कोई लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा और भाग्य होगा 66%। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत हो रहा है और अभी ये समय चलता रहेगा, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करें। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है और वो बनी भी रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिखती है और करियर में सफलताएं भी चलती रहेंगी, तो चिंता की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। शुभ रंग आज पीला है आपका और भाग्य है 89%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद के योग बनते हैं, बेवजह के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। वाहन दुर्घटना ना हो जाए, वाहन चलाने में सावधानी रखें। वैसे भी तनाव में आके गाड़ी ड्राइव करने से दिक्कत तो हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आज दिक्कत ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए घी खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शुभ रंग आज का सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि आज बहुत व्यस्तता रहने वाली है, आज बहुत मेहनत करने वाले हैं, इसीलिए थकान भी दिखाई देगी आपको। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं और यात्रा पर अगर आप जाना चाहें तो उससे थोड़ा बहुत फायदा आपको हो सकता है। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है और भाग्य है आपके पास 68%। तुला राशि, नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं, पदोन्नति की संभावना बनती है। आपको संतान का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं, तो भैया जरा सर्दी जुकाम का ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन बेहतर होगा वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, समस्याएं थोड़ी कम होती हुई दिख रही हैं। पद का, जिम्मेदारियों का फायदा होगा आपको, लेकिन थोड़े बदलाव के साथ। पारिवारिक सहयोग आपके साथ बना रहेगा और एक बहुत राहत की बात है कि हर मुश्किल के दौर में आप ठीक होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपके परिवार का सहयोग आपके साथ निरंतर बना रहेगा, बना हुआ है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 88%।
धनु राशि सेजिटेरियस, आपका मन परेशान दिखाई दे रहा है, मन बहुत अच्छा नहीं दिखता, तो मन का ध्यान रखिए। परिश्रम का फल मिलने में मुश्किल होगी। आपकी तमाम मेहनत आज करेंगे तो जरूर, क्योंकि आज मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आज हो सकता है कि जिस अनुपात में मेहनत करें उस अनुपात में परिणाम ना मिलें। सुगंध लगाकर घर से निकलेंगे तो आज मुश्किलें कम होंगी, तनाव कम होगा, कम मेहनत में बेहतर फायदा पा सकेंगे। शुभ रंग आज नारंगी है आपका और भाग्य है 51%। मकर राशि, सहयोगियों के साथ विवाद की नौबत आ सकती है, ईगो क्लैश हो सकता है, बेवजह एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं, चीजें खराब हो सकती हैं। धन का नुकसान होता हुआ भी दिखाई देता है, आर्थिक रूप से आप मुश्किल में आ सकते हैं। किसी महिला का सहयोग हालांकि मिलेगा, किसी लड़की का, बालिका का, महिला का, जिससे आपको मुश्किलों से निकलने में थोड़ी आसानी होगी। शुभ रंग आसमानी है आपका और भाग्य है 74%। कुंभ राशि एक्वेरियस, मन आपका आज अच्छा रहने वाला है, मन की चिंता बिल्कुल ना करें और जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल की दिशा में कोशिश की है आपने और वो तालमेल आज यकीनन बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। धन और उपहार की प्राप्ति भी आपको होगी। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 81%। मीन राशि, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी आपको। विवाह के तमाम मामले आपके सुलझ जाएंगे। इस समय जरा सा एफर्ट ज्यादा करने की जरूरत है। सर्दी जुकाम से बचाव करना होगा। मौसम आपके ऊपर बहुत तेजी से असर डाल सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, सेहत का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 79%। एक दर्शक जुड़ रही हैं कोलकाता से, नीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। नीता जी बताइए। हाँ, मेरे को मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। जन्म की तारीख बताइए उनकी। जन्म की तारीख 2005 जून 1 जून का है। 1 जून 2005। समय बताइए। हाँ, समय शाम को 4:05। और कहाँ पे जन्म हुआ है? वो कमरहट्टी। जिला क्या है? डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट हम लोग का 24 PGS। 24 नॉर्थ परगना। हाँ। जी पूछिए, प्रश्न क्या है? सर बच्चा मतलब पढ़ता है लेकिन अपना फल उसको मतलब मेहनत करता है, लेकिन उसको मेहनत का फल ठीक से नहीं मिलता है, उसको रिजल्ट ठीक नहीं आता है। उसको पढ़ने में पढ़ता तो है। आपका बच्चा 11 ही साल का है कुल अभी कुल इसकी उम्र जो है ना वो 11 साल की है। ज्योतिष कहता है कि जो जीवन में उम्र के बदलाव होते हैं, उम्र के जो पड़ाव होते हैं, वो अमूमन उम्र के 12 वर्ष के बाद होते हैं और 12 वर्ष के बाद ही इसीलिए ज्योतिष में कुंडली देखने की सलाह भी दी जाती है। तो हम ये कहेंगे कि भी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट जो शिक्षा का मुख्य प्लेनेट है शनि, वो केंद्र में स्वयं बैठा हुआ है और शिक्षा का दूसरा प्लेनेट बुध भी काफी मजबूत है। तो शिक्षा विक्षा ठीक है आपके बेटे की, शिक्षा में कोई खास दिक्कत की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। शनि की महादशा भी चल रही है, फिलहाल अंतरदशा इनकी शुक्र की है, ये जब समाप्त होगी और इसके बाद इनकी सूर्य की दशा आएगी, उसके बाद से इनको डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए 2 उपाय करने को मैं कहूंगा। एक तो इस बच्चे को अभी से गायत्री मंत्र पढ़ने या सुनने की आदत डलवाना चाहिए, उससे इनको फायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुबह शाम दोनों समय इस बच्चे के लिए आप स्वयं हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए, बच्चे के करियर के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना करिए, तो मुझे लगता है बच्चा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए तारावती जी से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ मथुरा से। जी बताइए। हाँ जी, लड़के के बारे में पूछना हो जी। 2 नवंबर। और नाम है किसका? 2 नवंबर किस साल में? वे हो जी 91 जी। 1991। समय क्या है? समय जी सुबह 6 बजे शनिवार के जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये हो जी वैसे मथुरा डिस्ट्रिक्ट है जी, गाँव में गुहाई। मथुरा। पूछिए क्या प्रश्न है? इसका जी शादी के बारे में बताओ जी और नौकरी के बारे में बताओ जी। अभी क्या कर रहे हैं आपके बेटे? ये जी वो कंपनी में ठेकेदारी के नीचे कर रहा है जी, सिविल इंजीनियर है जी। वैसे जी तुला लग्न की कुंडली है इनकी, राशि इनकी सिंह है और चंद्रमा इनके 11वें खाने में बैठा हुआ है शुक्र और बृहस्पति के साथ। काफी बेहतरीन चंद्रमा है
और ऐसी दशा में करियर तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन चंद्रमा होता है फीमेल प्लेनेट, तो जीवन में जो ज़्यादा तरक्की है, ज़्यादा जो उन्नति है, वो वैसे भी कुंडली में विवाह के बाद दिखाई देती है। और अभी अगर हम करियर के डेवलपमेंट की बात करें तो करियर की उन्नति का सवाल और शादी का सवाल दोनों ही अगले साल पैदा होता है। फरवरी 2017 के बाद एक तरफ इनका कैरियर बेहतर होगा और दूसरी तरफ इनकी शादी भी 2017 में फरवरी के बाद हो जाएगी। मई जून में शादी होगी, इस बात की संभावना ज़्यादा बन पा रही है। कुंडली की मुश्किलों को कम करने के लिए, अच्छे करियर के लिए 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इनको एक ओपल पहना दिया जाए, एक 8-10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाया जाए। और दूसरा, इनके हाथ से स्पर्श करवा के ये खुद करें या इनके माता पिता में से कोई भी हर सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करें, तो उससे मुझे लगता है करियर ज़रा ज़्यादा बेहतर हो पाएगा और शादी भी सही समय पर सही बालिका के साथ हो पाएगी। 2 उपाय करने से मुझे लगता है फ़ायदा ज़्यादा होगा। चलते हैं कानपुर, एक दर्शक से बात करते हैं। जी बताइए। तो जी बताइए। सर मेरा नाम विज्ञान सिंह है। जी विज्ञान जी बताइए। सर मुझे ये बताएं सर, जैसे कि मैं भी काम बहुत करता हूँ लेकिन हाथ में कुछ नहीं रुकता। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सर डेट ऑफ बर्थ तो देखिए मुझे, क्योंकि मैं गांव में जन्मा और वहाँ बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 22 साल है और अच्छा। मेरा जन्म होगा आइडिया मेरा भाई 1993 का होगा। आप ये बताओ कि 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। मतलब 1 से 9 के बीच में कोई भी? 5। अब पूछिए प्रश्न क्या है? सर हमारा प्रश्न ये है कि मैं काम करता हूँ, एक दिल्ली में काम करता हूँ, प्राइवेट शॉप है, तो वहाँ काम करता हूँ मैं। हेलो, आपकी कुंडली का जो प्रश्न बनता है और जो आप अंक बताते हैं उसके हिसाब से 2 बातें हैं। एक तो जिस ग्रह की सबसे बड़ी भूमिका हो गई इस समय के प्रश्न में, उसका नाम हुआ बुध, मरकरी, और बुध अभी बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता, तो करियर को लेके थोड़ी मुश्किलें तो हैं। और वैसे भी कुंडली कहती है कि अभी 1-2 साल तक नौकरी आप करेंगे जब तक शनि मकर में नहीं चला जाता, लेकिन उसके बाद तकरीबन 2-2.5 सालों के बाद आप व्यवसाय की तरफ जाएंगे। अभी आप नौकरी करेंगे 2 से 2.5 साल तक, और उसके बाद आपका जो झुकाव है, जो मोटिवेशन है ना, वो नौकरी की तरफ नहीं रहेगा, वो बिजनेस की तरफ हो जाएगा। उसके बाद आप कपड़ों का, खाने पीने की चीज़ों का, टूरिंग ट्रेवलिंग का, अनाज का कोई कारोबार करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, और ये 2.5 साल के बाद होता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि एक तो अभी नौकरी करिए, दूसरा वाद विवाद से, झगड़े लड़ाई से, सेहत की समस्या से बच के रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुश्किलें कम हो जाएं, सफलता जल्दी मिले, इसके लिए सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। और अभी किसी भी शनिवार को जब भी आपको मौका मिले, 2-3 शनिवार को एक पीपल का पौधा लगवा दीजिएगा, पार्क में, सार्वजनिक स्थान पे, सड़क के किनारे। तो पौधा लगा देने से एक तो शनि बैलेंस हो जाएगा और दूसरा सुबह शाम मंत्र जपने से करियर में सफलता जल्दी मिलेगी, आप लंबे समय तक उन्नति करते चले जाएंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं दिल्ली से, ऋषभ हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषभ बताइए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं चाहता पूछने के लिए आपसे कि मैं पिछले काफी समय से मतलब जॉबलेस हूँ और इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ कि कितनी बार मतलब बहुत बुरे मन में ख्यालात आते हैं। मैं मतलब जैसे भी जिसने बताया मुझे कहीं जाने के लिए, कुछ उपाय करने के लिए, मैंने सारे उपाय करके देख लिए हैं, सारी पूजा पाठ सब कुछ मैं कर, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं की। डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपनी जन्म की तारीख बताइए। हाँ जी, अपने जन्म की तारीख बताइए। 1 तारीख, मतलब 1 जनवरी। कितनी जनवरी? 1 जनवरी। ईयर? 1976। समय बताइए। सुबह 6:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये आगरा। क्या नौकरी करते थे आप? मेरा जो काम था, मेरा उसमें था, फिटनेस में था मेरा काम। उसमें जैसे वेट लॉस करते हैं या कुछ और करते हैं। उसके बाद मैं मेकओवर कंपनी जो होती है, मतलब मेकअप वगैरह करना, सब करना। और उसके बाद जब कंपनी से फिर कुछ लोगों को निकाला गया था एक साथ में, उसमें मेरा भी नाम था। उसके बाद कंपनी से छूटने के बाद लगातार मैं समझ गया। अब ये बताओ आप कि आपने कोई रत्न पहना हुआ है? नहीं, मैंने कोई रत्न नहीं पहना हुआ। बीच में मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने मूंगा धारण किया था, लाल रंग का जो होता है, मंगलवार के दिन मैंने।
कुंडली आपकी धनु लग्न की बनती है और आपकी जो राशि हम देख पा रहे हैं ये हमें दिखाई दे रही है धनु। लग्न भी धनु, राशि भी धनु, चंद्रमा आपका अस्त हो गया है। चंद्रमा देखो धनु लग्न का बैलेंसर होता है, लग्नेश का, बृहस्पति का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा मित्र है, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है, 8वें खाने का मालिक है, जहां से जीवन में असफलता और सफलता दोनों आकस्मिक रूप से मिल रही है, अचानक मिल रही है, और उसके लिए जिम्मेदार चंद्रमा ही होता है। तो हमें चंद्रमा को मजबूत करना होगा। 2 उपाय करने से आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। एक तो सबसे पहले एक मोती बनवा के आप पहने, तुरंत पहन लें। एक 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनने से आपको लाभ होगा, पहला काम। दूसरा ये है कि सुबह और शाम जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला नमः शिवाय का अगर आप जप करें, शिव जी का मंत्र जपें, ओम नहीं नमः शिवाय का सुबह शाम जप करें, यथाशक्ति मोती धारण करें, इससे लाभ होगा। अब चूंकि चंद्रमा का मामला है और चंद्रमा होता है वर्षा ऋतु का स्वामी, बरसात की शुरुआत जुलाई के महीने से होती है, तो ज्योतिष के हिसाब से जुलाई अगस्त के समय में आपको एक एवरेज ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी, जिसमें हो सकता है स्थान बदलना पड़े, बट जुलाई अगस्त से आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। आप एक मोती पहन लें, शिव जी की पूजा करें, नौकरी मिल जाने के बाद अगर आवश्यकता समझ में आती है तब हम आपको दोबारा मूंगा पहनाने के बारे में विचार कर सकते हैं। बात करेंगे शुभ पहर की, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करे, सूर्य की रोशनी में कम से कम 2-4 मिनट 5 मिनट बैठे उगते हुए सूर्य की रोशनी में, तो उससे उसको छोटी मोटी बीमारियां कभी परेशान नहीं करेंगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8:30 से तकरीबन 10 बजे तक। क्या करेंगे? इस समय में लाल वस्त्र धारण करेंगे, और लाल वस्त्र न हो तो लाल कपड़ा ओढ़ लेंगे, लाल चुन्नी सर पे डाल लेंगे। इसके बाद हनुमान चालीसा का 9 बार पाठ करेंगे पूजा के स्थान पे बैठ के। अगर ऐसा करेंगे तो कुंडली में अगर बदनामी के योग बने हुए हैं, अपयश की समस्या है, तो वो समस्या दूर होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपका यश भी अवश्य ही बढ़ेगा। लेकिन ये काम शुभ पहर में ही करने से फायदा होगा, इसलिए फिर से नोट कर लें, जो शुभ पहर है आज का रात को 8:30 से 10 बजे तक लाल कपड़े पहन के या लाल चुन्नी सर पे डाल के तब आप हनुमान चालीसा का 9 बार पाठ करें। यश आपको मिलेगा, जीवन में बदनामी के योग कटेंगे, अपयश से मुक्ति मिल जाएगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।